मांगे लाल मीना 5 मिनट। माननीय सभापति महोदय, आपको मैं धन्यवाद देता हूं जो मुझे आपने इस पे बोलने का, परिवर्तित बजट पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस अवसर पर राजगढ़ लक्ष्मण की 36 कौम जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजा है। बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा प्रेषित किया गया था। इसको सुनने के बाद अवलोकन करने के उपरांत में ये पता चला है कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ आदिवासी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की है। कहीं भी एक बार भी उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ को हमने इस बजट में ये दिया है। पानी सर, महात्मा जी, पानी पिलाने की बात ही नहीं है। कहीं भी ERCP की बात करते हैं आप। नहीं दिया, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अरावली पर्वत की श्रेणियों के बीच में बसा हुआ और 2 गढ़ों से बिन के राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से बना हुआ विधानसभा क्षेत्र तपोभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी अवहेलना की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैंने बजट में समावेश करने के लिए कुछ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के कार्यों की सूची उनको दी है। संबंधित मंत्रियों को भी उनके मेल पे डाली हुई है। कृपया प्रत्युत्तर देते समय उसमें समावेश करेंगे तो आपके, मैं और वहाँ की जनता आपका आभार व्यक्त करेगी उसके लिए। सदन की कार्रवाई में प्राय देखा गया है कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। ये करने से राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। राजस्थान का भला मंथन और करने से होगा। आप कहते हैं कि पेपर लीक सरकार थी। अरे नीट यूजी के बारे में बात कर लो, अपनी तरफ भी देख लो। सभी कम नहीं है, आप भी कम नहीं हो। आपके भी यूजी नीट का हल्ला हो रहा है और उसको रिजेक्ट नहीं किया आज तक आपने। पहले 2004 में एक बार 13 लोगों के पास पेपर की पहुँचे थे और उसको 2004 में रिजेक्ट कर दिया था नीट के एग्ज़ाम को, और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, ये बड़ी गलत धारणा से साबित होती है। इससे मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि नाम बदलने की धारणा में विश्वास नहीं करते हुए, नाम नहीं बदलने की धारणा में विश्वास करते हुए गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करे। आप कहते हो 450 रुपये में सिलेंडर दिया है, किसने याद दिलाई थी? उज्ज्वल योजना देने के बाद भूल गए थे। 1250 रुपये में सिलेंडर दे रहे थे। माननीय गहलोत साहब का गरीब जनता की तरफ, गरीब परिवारों की तरफ ध्यान गया और उन्होंने 500 रुपये में दिया। 50 रुपये आपने कम किए, हमने 750 रुपये कम किए थे। ये आप इस तरह से वाहवाही मत लूटिए। 20,000 नौकरियां देने की बात करते हैं, 20,000 नौकरियां दिखाएं। एक भी नौकरी का विज्ञापन जारी किया हो 7 महीने में तो वो बता दे। पहले की सारी प्रक्रिया पूरी कर रखी थी, उनको नौकरियां दिया है। वो गहलोत सरकार की उपलब्धि थी जो आपने उनको दिया है, नौकरियां दी। आप पक्ष विपक्ष में बैठने के बाद में जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हम भी कहते हैं सीताराम, हम भी कहते हैं सीताराम। सारे सदस्यों को पुनः मैं राम राम करता हूं। गारंटी की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ 10 साल में एक भी गारंटी पूरी की हो तो वो बता दो। सारी गारंटियाँ फेल होगी। अपन हिंदू धर्म संस्कृति मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और 7 फेरे लेते हैं। हवन भी होता है, अग्नि साक्षी होती है और उसके उपरांत भी पहली गारंटी फेल हो जाती है। तो ऐसे गारंटी देने वालों का क्या देश विश्वास करेगा? आप ERCP की और PKC की बात कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि PKC की बात कर रहे हैं कि पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। अलवर के मैं साहब से निवेदन करूंगा, अलवर के कोई बांध DPR में जोड़े नहीं है और उसके लिए पहले भी मैंने माननीय जल संसाधन मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, मेल भी डाला था। आज तक उनका प्रत्युत्तर नहीं आया है कि उनको उसमें समावेश कराएं। अगर बांधों को जोड़ोगे नहीं
तो फिर उससे सिंचाई की कैसे कल्पना कर सकते हो, पीने के पानी। अरे मैं तो ये कहता हूँ राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, अलवर के तो आदिवासी क्षेत्र के वो सब लोग हुए हैं जो जा के पानी पिलाते हैं, यूपी में जाके गिरिराज जी महाराज के वहाँ प्याऊ लगाते हैं। मैं ये आपसे निवेदन करूंगा, 1 मिनट सर, राजगढ़ शहर की जनता को तो पानी पिला दो। सेकंड फेज में डीपीआर के लिए सैंक्शन था और उसके बावजूद ईसरदा बांध से केवल बसवा में पानी जा रहा है और बसवा से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, उसको ईसरदा से पानी तो पिला दो, पानी पिला दीजिए, इतना मेरा आपसे आग्रह निवेदन है। युवाओं के साथ में अग्निवीर लाए थे। मैं आपसे 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। अग्निवीर योजना में हमारे यहाँ के नवलपुरा गांव